हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दिस काइनोमिक्स एकेडमी। मेरा नाम है वंश। स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। और बच्चों, हम आज करने वाले हैं आपका जीएसटी। अच्छा, हमने आपका जनरल एंट्रीज का चैप्टर कर लिया है। जनरल एंट्रीज का चैप्टर आपका हो चुका है, जिसमें हमने आपके सारे एंट्रीज देख लिए है और आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हमने उसमें कर लिए हैं। ठीक है बच्चा। और आज हम करने जा रहे हैं आपका जीएसटी विद जनरल एंट्रीज। ये है विद जनरल एंट्रीज। ठीक है, हम इसमें देखेंगे कि जनरल एंट्रीज जीएसटी के साथ कैसे हो सकती है। सबसे पहले चलो आज का टॉपिक है जीएसटी। जीएसटी होता क्या है? जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वो टैक्स जो हम किसी भी तरीके के गुड्स या किसी भी तरीके की सर्विसेज जो हम देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उस पे हमें पे करना होता है, वो टैक्स। ठीक है, समझ में आया? जीएसटी टैक्स क्या होता है? टैक्स एक क्या है? टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है। टैक्स एक कंपलसरी मतलब कि हमको पे करना ही है, कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। ठीक है, टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है। किसको करते हैं हम? ये गवर्नमेंट को, टू द गवर्नमेंट। ये हम किसको पे करते हैं? गवर्नमेंट। ठीक है, समझ में आ गया? टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो हम किसको पे करते हैं? गवर्नमेंट को। ठीक है, हम इसमें पढ़ेंगे कि टैक्स कितने तरीके का होता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगता कैसे है। आज के लेक्चर में हम बेसिकली आपकी थ्योरी कवर करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन से पहले आपको समझना है कि जीएसटी होता कैसे है, जीएसटी के पॉइंट्स क्या क्या है, वो समझना है सबसे पहले आप। ठीक है, हमने क्या देखा? टैक्स। ठीक है, टैक्स होता क्या है? टैक्स इज अ कंपलसरी फाइनेंशियल चार्ज। ठीक है, एक तरीके का क्या है? फाइनेंशियल चार्ज है आपके लिए। देखिएगा, फाइनेंशियल चार्ज। ठीक है, इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। कौन लगाता है? इम्पोज मतलब जो हम पे चार्ज लगा रहा है। कौन लगाता है? गवर्नमेंट लगाता है। ठीक है, ऑन इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस एंड अदर इंटरप्राइजेस। किस पे लगता है ये? इंडिविजुअल जैसे हम। ठीक है, इंडिविजुअल जैसे हम, कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज, जो भी बिजनेस कर रहे हैं लोग, उन पे, बिजनेस एंटरप्राइजेस पे। और क्या लिखा हुआ है? एंड अदर एंटिटीज। कोई भी अलग तरीके के एंटिटीज जो लाइबल है पे करने के जीएसटी, उस पे भी चार्ज होगा। ठीक है, लाइबल है जो इंडस्ट्री पे करने के टैक्स, उस पे ये इम्पोज होगा। ठीक है, ठीक है। इससे क्या होता है? रेस करते हैं रेवेन्यू। कौन? गवर्नमेंट सेक्टर। क्योंकि सारा टैक्स इस पे जा रहा है। ये टैक्सेस जो हैं, जितने भी तरीके के टैक्सेस आपके हैं, ये किस पे जा रहे हैं? गवर्नमेंट पे। तो गवर्नमेंट के लिए एक तरीका है रेवेन्यू है। रेवेन्यू मतलब उनके लिए एक तरीके की इनकम। किसके लिए? गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। क्योंकि ये सारे टैक्सेस किसके पास जा रहे हैं? गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं भाई। ये सारे टैक्सेस जा रहे हैं गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट के लिए क्या है? एक तरीके की इनकम। ठीक है, समझ में आ गया? और इसी रेवेन्यू को वो क्या करता है? गवर्नमेंट खर्च करता है। खर्च करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जैसे जो टैक्सेस आप दे रहे हो, ठीक है, जैसे आपके हाईवेज बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स वगैरह बन रहे हैं, रोड सही हो रही है, ये कहां से हो रही है? ये इनकम जो गवर्नमेंट हमारे पास से कलेक्ट करती है, वहीं से वो ये सब एक्सपेंडिचर करती है। जो रेवेन्यू, वैसे गवर्नमेंट को और जगह से भी रेवेन्यूज आते हैं, वो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे अच्छे से। ठीक है, तो मैं जैसे क्लास 12th में आपका है चैप्टर गवर्नमेंट बजट करके, उसमें आप पढ़ोगे कि भाई गवर्नमेंट कहाँ खर्चा करती है पैसा को,
कहाँ से उसको रेवेन्यू आता है, एक्सपेंडिचर कहाँ का करती है। बेसिकली हम ये समझ रहे हैं कि टैक्स जो हम पे करते हैं, जो हम टैक्स पे कर रहे हैं, वो किसके पास जाता है, गवर्नमेंट के पास। और गवर्नमेंट के लिए वो एक तरीके के लिए क्या है, रेवेन्यू है। रेवेन्यू मतलब एक तरीके की इनकम है, ठीक है। और वो क्या करती है, उसको एक्सपेंडिचर करती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। डेवलपमेंट किसी करने के लिए, कंट्री की डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। एक फाइनेंशियल चार्ज है, ठीक है। पहले तो एक कंपलसरी पेमेंट है, क्या है, कंपलसरी पेमेंट है, ये आपको पे करना ही करना है, ठीक है। एक कंपलसरी पेमेंट है, एक फाइनेंशियल चार्ज है जो कौन इंपोज करता है, गवर्नमेंट इंपोज करता है। किस पे, इंडिविजुअल्स पे, बिजनेस इंटरप्राइजेस पे और कोई भी अदर एंटिटीज पे, ठीक है। समझ में आ गया। और ये क्या होता है, गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू होता है, और ये रेवेन्यू ही गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपेंडिचर करती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, कंट्री के डेवलपमेंट के। समझ में आ गया। अब पढ़ना है टाइप्स ऑफ टैक्सेस, ठीक है। टाइप्स ऑफ टैक्स, टैक्सेस कितने तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका टाइप्स ऑफ टैक्सेस। ओके जी, दो तरीके के आपके टैक्स, वैसे आपने बेसिकली पढ़े होंगे, ठीक है, कि कौन दो तरीके के हैं, ठीक है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, और एक होता है क्या, आपका इनडायरेक्ट टैक्स, आपका एक होता है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, समझ में आ गया। और एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो इंडिविजुअल्स पे लगता है या किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज पे लगता है, बिजनेस एंटरप्राइज पे लगता है, ठीक है, समझ में आ गया। और ये लगता है इनडायरेक्ट टैक्स लगते हैं आपके गुड्स एंड सर्विसेज पे। इंडिविजुअल जैसे हम बिजनेस इंटरप्राइज जो भी बिजनेस कर रहा है, ये किस पे लगेंगे, उनकी इनकम्स पे, ठीक है। जो इंडिविजुअल जैसे मैं जो भी कमाता हूँ उस पे टैक्स देना पड़ेगा मुझे गवर्नमेंट, तो इनकम पे लगेगा, या मेरी कोई भी प्रॉपर्टी पे लगेगा। ऐसी बिजनेस के इनकम पे लगेगा और बिजनेस की प्रॉपर्टीज पे लगेगा, जो भी उनके पास प्रॉपर्टीज होंगे, ठीक है। जैसे इनकम टैक्स आप पढ़ते हो, वो क्या है, एक डायरेक्ट टैक्स है। वो क्या सिखाता है कि आपकी इनकम पे टैक्स कैसे लगता है। उसके बाद होता है आपका, जैसे आप हाउस टैक्स वगैरह पे करते होंगे, ठीक है, समझे, आप प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं सारे के सारे लोग, ठीक है। तो ये टैक्सेस कौन से हैं, ये है आपके डायरेक्ट टैक्सेस, जो सिर्फ जो डायरेक्टली आप पे इम्पोज होते हैं, जो डायरेक्टली इंडिविजुअल या किसी भी इंटरप्राइजेस पे इम्पोज होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, जो किस पे लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, ठीक है। तो जीएसटी एक तरीका क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, समझ में आ गया। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, ठीक है। और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ठीक है। इसका जो बर्डन होता है, बर्डन मतलब जिसको इसे पे करना है, इसका बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, इसका बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता, ठीक है। क्या होता है, इसका जो बर्डन होता है वो शिफ्ट नहीं होता, कैन नॉट शिफ्ट, मतलब जिसपे ये चार्ज हुआ है, जिसको ये पे करना है। जैसे मैं मेरी इनकम पे कोई टैक्स लगाया, मैं ये थोड़ा ना बोल सकता हूँ कि आप मेरी इनकम पे टैक्स दे दीजिए, या किसी और को मैं थोड़ा ना बोल सकता हूँ कि आप मेरी इनकम पे टैक्स दे दिए। जिसपे चार्ज हुआ है, जिसपे इम्पोज हुआ है, उसको ही ये पे करना पड़ेगा। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होता है, जिसका बर्डन शिफ्ट हो सकता है, जिसका बर्डन कैन बी शिफ्टेड, इसका बर्डन शिफ्ट हो सकता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वन पर्सन टू, ठीक है। क्या होता है, हाँ, दो टैक्सेस पढ़े हमने, एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है आपका
इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? जो इंडिविजुअल या किसी बिजनेस के, इंडिविजुअल या बिजनेस इंटरप्राइजेस की इनकम या उसकी प्रॉपर्टीज पे लगता है और इसका बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता। मतलब अगर वो चार्ज आपकी इनकम पे हुआ है या चार्ज वो आपकी प्रॉपर्टीज पे हुआ है तो वो उसको आपको ही पे करना पड़ेगा, कोई और पर्सन उसको पे नहीं कर सकता। वो उसके लाइबल कौन हो? उसके लिए लाइबल सिर्फ आप हो और पे भी आप ही करोगे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा था? एक तरीके का जीएसटी, जो टैक्स लगते हैं आपके गुड्स एंड सर्विसेज पे। उसका बर्डन क्या हो सकता है? उसका बर्डन शिफ्ट हो सकता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, ये हम देखेंगे कि शिफ्ट कैसे होता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि ये शिफ्ट होता कैसे है। चलो, क्या देखा हमने? एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ? पेड डायरेक्टली बाय द पर्सन ऑन हुम इट इज इम्पोज, मतलब जिस पे ये चार्ज हुआ है, जिस पे ये इम्पोज हुआ है, वही पर्सन इसको पे करेगा। ठीक है, जिस पे ये इम्पोज हुआ है या जिस पर्सन पे ये चार्ज हुआ है वही इसको पे करेगा। तो पे डायरेक्टली बाय द पर्सन ऑन हुम इट इज चार्ज या इम्पोज। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? कलेक्टेड बाय सेलर फ्रॉम द कंज्यूमर एंड पे टू द गवर्नमेंट। देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स जब भी आप कुछ चीज परचेज करने जाएंगे, जब भी आप कोई चीज परचेज करने जाएंगे, जैसे ये माइक मैंने लगा रखा है, इस माइक को मैं परचेज करने जाऊंगा तो इसकी वैल्यू मानो 30,000 रुपए, इसकी वैल्यू 30,000 रुपए। मेरे पे बिल कैसा आएगा? मेरे पे बिल इसका आएगा कैसे? देखो, पहले इसकी कॉस्ट लिखी रहेगी। कॉस्ट कितनी है? 30,000 रुपए। ठीक है, इसमें ऐड होके आएगा मेरे पास क्या? जीएसटी। इसके ऊपर आएगा जीएसटी ऐड होके। मानो इसका 12% जीएसटी, इसका 12% कितना हुआ? 2436 रुपए। इसकी वैल्यू आएगी 33,600। तो जो इसकी कॉस्ट है मैं कितने पे करूंगा? मगर ये मेरे को पे करने पड़ेंगे विद जीएसटी। कुछ भी मैं परचेज करने जाऊंगा तो उसकी कॉस्ट में ऐड होके क्या दिखेगा मेरे को? जीएसटी। तो जीएसटी कौन पे कर रहा है? कंज्यूमर पे कर रहा है। जीएसटी कौन पे कर रहा है? जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज पे कंज्यूमर पे कर रहा है। तो जब भी आप कुछ भी परचेज करने जाओगे, ठीक है, आप होगे कंज्यूमर। जब आप कुछ परचेज करने जा रहे हो आप हो कंज्यूमर और आपको पे करना पड़ेगा जीएसटी उस गुड्स एंड सर्विसेज पे। समझ में आया? और इसका लाइबल कौन होता है? जीएसटी पे करने के लिए लाइबल होता है आपका सेलर, जो इसे बेच रहा है। ठीक है, ये फाइनली इम्पोज किस पे हुआ है? ठीक है, जीएसटी जो इम्पोज हुआ है, जीएसटी जो लगता है या चार्ज होता है, वो होता है आपके सेलर। और सेलर से जो है, जो उसका बर्डन है कि लायबल टू पे, वो किसके पास चल जाता है? कंज्यूमर में। वो चल जाता है आपके कंज्यूमर। समझ में आ गया? यही आपको देखना है। ठीक है, जब भी आप कुछ चीज परचेज करने जाएंगे तो आप कॉस्ट में जीएसटी के साथ पे करते हो, आप जीएसटी भी पे करते हो उसके साथ। ठीक है, मैं उसके साथ आप जीएसटी भी पे करते हो। मगर ये इम्पोज किस पे होता है? जीएसटी आपका इम्पोज होता है सेलर पे हमेशा। किस पे होता है? आपके सेलर पे। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहा है या बना रहा है उस पे ये जीएसटी इम्पोज होता है। और बर्डन पे कौन करता है? इस बर्डन को पे करता है कंज्यूमर। तो क्या हुआ? सेलर ने ये बर्डन अपनी तरफ से, बर्डन जो है क्या कर दिया? ये बर्डन उसने शिफ्ट कर दिया। ये बर्डन उसने शिफ्ट कर दिया है अपने से किस पे? कंज्यूमर पे। तो ये लिखा है इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है? ये कलेक्टेड बाय सेलर होता है फ्रॉम कंज्यूमर। ये जाएगा किस पे? सेलर पे। ठीक है, पैसा किसके पास जाएगा? ये जाएगा सेलर के पास। ये इसको क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। ये इसको कलेक्ट करेगा। ठीक है, फ्रॉम कंज्यूमर, कंज्यूमर से कलेक्ट करेगा और पे करेगा किसको? गवर्नमेंट को। ठीक है, समझ में आया? ये क्या होता है? डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो सीधा जिस पर्सन पे लगते हैं उसको ही पे करना होता है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे आप पे लेगा, आप परचेज करने जा रहे हो कुछ,
ठीक है, तो आप क्या हुए कंज्यूमर, तो कंज्यूमर को पे करना पड़ता है जीएसटी, किसको, सेलर को, और सेलर वो जीएसटी कलेक्ट करता है कंज्यूमर से और उसको पे करता है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो मैं कि सेलर का काम क्या है, सेलर पे एक्चुअल में जो जीएसटी इम्पोज होता है वो होता है सेलर पे। ठीक है, और सेलर जो क्या करता है वो रिसीव करता है जीएसटी कंज्यूमर से, और वो जीएसटी को पे किसको करता है, गवर्नमेंट। ठीक है, समझ में आ गया। यहां पर है बायर जो परचेज कर रहा है, और यहाँ पर है आपका सेलर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है या उसको क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। यहाँ पर है सेलर जो गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा है या उसको सेल कर रहा है। ठीक है, दोनों तरीके से देखना कि सेलर के नजरिए से क्या है और आपके बायर के नजरिए से क्या है। ठीक है, जब भी आप कुछ परचेज करने जा रहे हो तो आप जीएसटी पे करते हो। जब भी आप कोई भी कंज्यूमर, जब भी आप कुछ परचेज करने जा रहे हो तो आपको आपकी जीएसटी क्या करनी होती है, पे करनी होती है। ठीक है, समझ में आ गया। जो भी जीएसटी आप परचेज के टाइम पे पे करते हो उसको हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी। क्या बोलते हैं हम उसको, इनपुट जीएसटी, ये याद रखना। ठीक है, जब भी आप परचेज करने जाओगे, ठीक है, जब भी आप क्या करने जाओगे, परचेज करने जाओगे तो आपको जीएसटी पे करनी होती है, और जो आप जीएसटी पे करते हो उनको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। ठीक है, अब देखना है सेलर के तौर पर। ठीक है, मैं अब देखना है आपको सेलर के तौर पर। जब आप सेल कर रहे हो कुछ तो कंज्यूमर आपको पे करेगा, तो आप रिसीव करोगे जीएसटी। आप क्या करोगे, जीएसटी रिसीव करोगे। देखा था ना कि आपकी कॉस्ट सेल प्राइस तो क्या है, जैसे आपका सेल प्राइस जो है वो 1,00,000 रुपए है। ठीक है, मगर आप उस पर जीएसटी भी ऐड करोगे, उसके ऊपर आप जीएसटी भी, मानो ये थी 12%, कितना हुआ 12, तो आप कितने का बेचोगे, 1,12,000 रुपए। ठीक है, समझ में आ गया, 1,12,000 रुपए। तो ये कौन पे करेगा, ये पे करेगा कंज्यूमर, ये पे करेगा आपके लिए कंज्यूमर। और ये रिसीव किसे होगा, ये रिसीव होगा सेलर, ये रिसीव होगा सेलर को। तो सेलर क्या करता है, रिसीव करता है जीएसटी, और जो जीएसटी वो रिसीव करता है उसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। ठीक है, उसको बोलते हैं हम आउटपुट जीएसटी। ठीक है, जीएसटी दो तरीके से देखा हमने कि बायर के तरीके से कैसे है और सेलर के तरीके से कैसे है। जब आप कुछ भी बाय करने जा रहे हो या परचेज करने जा रहे हो तो जीएसटी आप पे करोगे। ठीक है, जैसे हमने यही एग्जांपल देखा, अगर ये रिसीव हो रहा है, ठीक है, ये है स्किल हमारा, यार ये है, ठीक है, ये है इसके लिए कि आप जब भी कुछ सेल प्राइस देखो कि आप जितने पे सेल करोगे उस जो आप सेल करते हो वो उसमें जीएसटी का अमाउंट ऐड करके सेल करते हो, तो जीएसटी कौन पे कर रहा है आपके लिए, कंज्यूमर पे कर रहा है, कंज्यूमर पे कर रहा है आपके लिए जीएसटी, तो आप रिसीव करते हो जब आप सेल करते हो। ठीक है, ऐसे ही जब आप परचेज करने जाओगे तो आप जीएसटी पे करते हो, उसे बोलते हैं इनपुट जीएसटी। ठीक है, देखो ये आप पे कर रहे हो, ठीक है, पे कर रहे हो, एक तरीके का आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस। तो इनपुट जीएसटी होता क्या है, हमेशा डेबिट। क्या होता है जीएसटी, इनपुट जीएसटी डेबिट। ऐसी आउटपुट जीएसटी, जब आप क्या कर रहे हो,
सामान बेच रहे हो और आपको जीएसटी मिलेगा, रिसीव करोगे, तो रिसीव करोगे तो ये एक तरीके की आपके लिए इनकम है। रिसीव करोगे तो ये एक तरीके की आपके लिए इनकम है, और इनकम हमेशा क्या होती है, ठीक है। तो इनपुट जीएसटी आपके लिए डेबिट होता है और आउटपुट जीएसटी आपके लिए क्रेडिट होता है। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ लिखते हैं, ठीक है। जीएसटी एज अ बायर, बायर मतलब जब आप क्या करने जा रहे हो, परचेज करने जा रहे हो। जब भी आप परचेज करने जा रहे हो तो बायर परचेज करता है गुड्स एंड सर्विसेज एंड पे करता है प्राइस प्लस जीएसटी, है ना। वो प्राइस पे कर रहा है, जैसे परचेज आप कर रहे हो कैमरा, मैंने देखा था कि आप कैमरा परचेज कर दिया, कैमरे की वैल्यू थी 30,000 रुपये, ठीक है, ये भी आप पे करोगे। और जो उसमें जीएसटी ऐड होगा, जो इसमें जीएसटी ऐड होगा वो भी आप पे करो, ये भी आप पे करो, तो फाइनल अमाउंट कितना पे करोगे आप, 33,000 आपको पे करना पड़ेगा। तो आपने प्राइस भी पे करा और आपने जीएसटी भी पे करा, और जब भी आप पे करोगे, जब भी आप पे करोगे तो आपके लिए क्या आएगा, इनपुट, इनपुट जीएसटी आएगा, और इनपुट जीएसटी में से क्या होगी, समझ में आ गया? ठीक है, ये आईटीसी वाला जो लिखा है कि हम क्लेम कर सकते हैं आईटीसी, ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा कैसे आप क्लेम कर सकते हो आईटीसी को। ठीक है, अब पहले आप ये समझिए कि जब भी आप एज अ बायर देखोगे, मतलब जब भी आप कुछ परचेज करने जाओगे तो आप जीएसटी पे करते हो। ठीक है, जब भी आप कुछ परचेज करने जाओगे तो आप जीएसटी जो है वो क्या करोगे, पे करोगे, पे टू द गवर्नमेंट को आप सीधा जीएसटी पे करोगे। समझ में आ गया इतना? चलो अगला देखो। ठीक है, जीएसटी एज अ सेलर, कि आप जब आप सेल करोगे, अब मैं क्या कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं, ठीक है, मानो यही कैमरा मैं अगर सेल कर रहा हूं तो इसकी कुछ कॉस्ट प्राइस होगा, 30,000 रुपये कॉस्ट प्राइस था, उसमें मैं ऐड करके जीएसटी बेचूं 10%, तो इसका 3,000 रुपये आ जाएगा जी। ठीक है, तो मैं कितने बेचूंगा, 33,000 में बेचूंगा, जिसमें से 30,000 तो उसकी कॉस्ट है, इसमें से 30,000 इसकी कॉस्ट है, और इसमें से 3,000 रुपये जो है वो जीएसटी है। तो मुझे ये दोनों मिलेंगे, तो मुझे ये दोनों मिलेंगे। तो ऐसे होता है जब सेलर सप्लाईज करता है गुड्स एंड सर्विसेज तो वो कलेक्ट करता है, उसमें क्या कर रहे थे हम, पे कर रहे थे, और इसमें हम कलेक्ट करते हैं जीएसटी फ्रॉम दी बायर। ठीक है, और हम इसे क्या बोलते हैं, जीएसटी जो हम कलेक्ट कर लेते हैं उसे बोलते हैं हम आउटपुट जीएसटी। तो सेलर को क्या मिलता है, आउटपुट जीएसटी मिलता है, और जो क्या होती है हमेशा क्रेडिट, जो हमेशा क्रेडिट होती है, ये है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसको मैं बताऊंगा क्या होता है, आईटीसी होता है। ठीक है, समझ में आ गया? दोनों तरीके से हमने देख लिया कि एज अ बायर कैसा जीएसटी है और एज अ सेलर जीएसटी कैसे है। एज अ बायर क्या है, एज अ बायर जो है वो जीएसटी आप पे करते हो, जीएसटी आप पे करते हो, जब आप पे करोगे तो आपका आएगा इनपुट जीएसटी जो होगा आपका डेबिट, उससे अलग। जब आप सेल करने जाओगे, जब आप सेल करोगे तो वो क्या होता है, अब आपको जीएसटी मिलता है जब आप सेल करते हो, और वो होता है आपका आउटपुट जीएसटी जो आपका क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, तो मैं अब देखना है जीएसटी एज एन एसेट्स जो हमारे लिए है इनपुट जीएसटी कैसे है। ठीक है, ठीक है, अब हम देखेंगे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या। इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी, कि हम जीएसटी के अगेंस्ट सेट ऑफ कैसे दे सकते हैं, कि हम की जीएसटी के अगेंस्ट हम सेट ऑफ कैसे दे सकते हैं। अभी हमने देखा कि हम जब परचेज करेंगे तो इनपुट आएगा भाई, सेल करेंगे तो आउटपुट आएगा। जब हम परचेज करेंगे तो इनपुट आएगा, और जब हम सेल करेंगे तो आउटपुट आएगा। चलो
अगर मेरे को कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज अगर बनानी है या बेचनी है तो मुझे उससे पहले कुछ ना कुछ सामान परचेज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जैसे मैं सर्विसेज देता हूँ, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो मैं सर्विसेज देता हूँ, तो मुझे क्या क्या जरूरत होगी चीजों की, क्या चीजें मुझे परचेज करनी पड़ेगी। अगर मैं सर्विसेज प्रोड्यूस करता हूँ, सर्विसेज अगर मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ आप सभी को, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो सर्विसेज अगर मैं प्रोवाइड करता हूँ तो मुझे कुछ चीजें परचेज भी करनी पड़ेगी, कुछ चीजें मेरे को परचेज करनी पड़ेगी। जैसे मैंने ये पेन ले रखा है, पेन लेना पड़ेगा, और कैमरा जिससे रिकॉर्ड हो रहा है कैमरा लेना पड़ेगा, और माइक लेना पड़ेगा, और सारी चीजें। जैसे मैंने ये ठीक है, एक स्टूडियो लेना पड़ेगा जहाँ रिकॉर्ड करना है वीडियो को, ठीक है। तो काफी चीजें मेरे को परचेज करनी पड़ेगी, किस लिए? एक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए। एक सर्विसेज मुझे प्रोवाइड करनी है अगर आपको, तो मुझे कई सारी चीजें परचेज करनी पड़ेगी, और जब भी मैं परचेज करूंगा तो मैं क्या पे करूंगा? इन सब पे मैं पे करूंगा इनपुट जीएसटी, है ना। जब भी मैं कुछ चीज परचेज करने जाऊंगा, जब मैं पेन की वैल्यू परचेज करने गया तो मैं प्राइस तो पे करूंगा, मगर जो इस पे जीएसटी लगेगा वो भी पे करूंगा, है ना। कैमरे पे भी अगर मैं कैमरा परचेज करने जाऊंगा तो कैमरे की कॉस्ट जो है वो पे करूंगा मैं, और जो उस पे जीएसटी लगेगा वो पे करूंगा। ऐसी ही माइक और जो स्टूडियो यहाँ पे खरीद रेंट पे या अपना खरीदेंगे तब वहां पे भी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो जब आप परचेज के टाइम पे जो पे करते हो उसे बोलते हैं हम इनपुट जीएसटी, ठीक है। समझ में आ गया? अब मैं इसके बाद सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा इसके बाद, ठीक है। मैं इसके बाद में सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, अब उस पे भी मुझे फीस मिलेगी, है ना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे को उस पे क्या मिलेगी? फीस मिलेगी। और फीस क्या मिलेगी? फीस का अमाउंट भी मिलेगा मुझे, फीस का अमाउंट भी मिलेगा, और मुझे प्लस जीएसटी भी मिलेगी, है ना। जैसे जो सर्विसेज है, रुक जाओ जरा, चल तो रहा है ये, इस पे क्या हो गया? यही दिक्कत है। देखिए तो इस पे अमाउंट भी मिलेगा, तो इधर हो गया सही, इस पे अमाउंट भी मिलेगा और इस पे मेरे को जीएसटी मिलेगा। अभी के टाइम में अगर आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हो या सर्विस प्रोड्यूस करते हो तो उस पे आपको जीएसटी पे करना पड़ता है 18%। कितना पे करना पड़ता है? 18%। तो ये चार्ज किस पे हो रहा है? मेरे पे। जीएसटी किसको पे करना है? जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको ये जीएसटी पे करना है। ठीक है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उसको ये जीएसटी पे करना है। मगर ये क्या, मैं प्रोड्यूसर हूं या मैं सेलर हूं एक तरीके का, तो मैं किस पे ट्रांसफर कर दूंगा? ये मैं ट्रांसफर कर दूंगा कंज्यूमर पे, ये मैं ट्रांसफर कर दूंगा कंज्यूमर पे। जो मेरे को फीस दे रहे हैं वो मेरे लिए कंज्यूमर हो गए, जो मुझे फीस दे रहे हैं, तो उनसे मैं जीएसटी कलेक्ट करूंगा, उनसे मैं जीएसटी का जैसे अमाउंट मेरे को मिल रहा है फीस का, उस पर जीएसटी भी मिल रहा है, ठीक है। तो ये जीएसटी मैं यहां से क्या करूंगा? कलेक्ट करूंगा और ये पे कर दूंगा मैं गवर्नमेंट, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है, तो जो मुझे यहाँ पर मिलेगा ये होता है मेरे लिए आउटपुट जीएसटी, है ना। ये मेरे लिए होगा आउटपुट जीएसटी। अब देखो, जब जीएसटी नहीं था, जब आपके पास जीएसटी नहीं था, तो जब आप परचेज करते थे, जब आप परचेज कर रहे हो तो यहाँ पर जीएसटी पे कर रहे हो, है ना, ये पे कर रहे हो गवर्नमेंट को, ठीक है। और जब आप गुड्स बना रहे हो या सर्विसेज दे रहे हो किसी को, तब आपको आउटपुट जीएसटी मिलता था, वो भी आप पे कर देते हो गवर्नमेंट, ठीक है, वो भी आप पे कर रहे हो। तो उस टाइम पे हम दो बार जीएसटी पे कर देते थे, है ना। देखो, जब हमने परचेज करा तब हमने जीएसटी पे करा, और जब हमने कलेक्ट करा रिसीवर से या कंज्यूमर से तब भी हमने पे कर दिया। तो जीएसटी हम 2 बार पे कर देते, कि मतलब टैक्सेस हम 2 बार पे। मगर जब जीएसटी आया तब आपके पास आ गया आईटीसी का ऑप्शन,
इसका ऑप्शन ITC का ऑप्शन, इसे हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स इसमें हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, अब देखो अगले में देखते हैं। मानो मैंने कुछ परचेज करा था, तो उस पे मैंने जीएसटी जो पे करा, मैंने जीएसटी पे करा उस पे, वो था मानो 40,000। इतना भाई मैंने जीएसटी पे कर, ठीक है। और जब मैंने सेल किया कुछ, तो मैंने गुड्स एंड सर्विसेज सेल करी होंगी, ठीक है, यह है गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी गुड्स एंड, जब मैंने सेल करी गुड्स एंड सर्विसेज तो मेरे को जीएसटी रिसीव हुआ, और वो रिसीव हुआ 50,000 रुपये, 50,000। और ये भी क्या करना है मेरे को? पे करना है किसको? टू गवर्नमेंट। ठीक है, अगर पुराना टैक्स चलता, अगर पुराने में टैक्स चलता तो 40,000 रुपये मैंने यहाँ पे करे, 40,000 रुपये मैंने पहले पे करे, और ये 50,000 भी मेरे को पे करने हैं। तो मेरे को कितना टैक्स पे करना पड़ता? मुझे पे करना पड़ता 90,000 रुपये। 90,000 रुपये मेरे को टैक्स पे करना पड़ता अगर पुराना होता, जो पहले का चलता था। ठीक है, तब मेरे को परचेज के टाइम पे जीएसटी भी पे करना था, और तब मेरे को सेल के टाइम पे जो जीएसटी मेरे को रिसीव होता है वो भी गवर्नमेंट को पे करना पड़ता। तो मुझे कितना करना पड़ता? 90,000 रुपये। ठीक है, मगर जब जीएसटी आया, ठीक है, जब आपके लिए जीएसटी आया तो हम क्या बोलते, देखो मुझे पे करना है एक्चुअल में, तब हम क्या कहते हैं, मुझे एक्चुअल जो पे करना है अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट पे जो है वो मेरे को कितना करना है? 50,000 रुपये करना है ना, क्योंकि भाई मुझे को मिले कितने हैं, मेरे को जीएसटी जो रिसीव हुआ है वो मुझे पे करना है 50,000 रुपये। तो मैं गवर्नमेंट को बोलता हूं कि इस 50,000 रुपये में से मैंने 40,000 रुपये परचेज के टाइम पे आपको पे कर दिया, ये मैंने परचेज के टाइम पे आपको पे कर दिए थे। ठीक है, अगर मेरे को मैं ये परचेज नहीं करता, जैसे ये कैमरा, ये माइक, ये वगैरह मैं परचेज नहीं करता, तो मैं सर्विसेज कैसे दे पाता? मैं नहीं दे पाता। ठीक है, तो जो मैं बोलता हूं कि जो मुझे इनपुट्स खरीदने पड़े एक सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए, वो मैंने आपको पहले ही पे कर दिया उस पे टैक्सेस, तो मुझे अभी मेरी नेट टैक्स लायबिलिटी, मेरी नेट टैक्स लायबिलिटी कितनी लिख ली? अब 50,000 रुपये पे करने थे भाई, 40 में पहले ही पे कर चुका हूं, तो मेरी नेट टैक्स लायबिलिटी लिख ली 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये मेरे को पे करने हैं आपको। ठीक है, अब देखो पहले हमें 90,000 पे करने पड़ते थे, पहले हमें 2 टाइम टैक्स पे करना पड़ता था, जो हमें पड़ रहे थे 90,000 रुपये, मगर अब हम कितना पे कर रहे हैं? 10,000 रुपये का। क्यों? क्योंकि हमने परचेज के टाइम पे भी जीएसटी पे करी है, और हम अगर वो जीएसटी पे नहीं करते, हम अपने लिए इनपुट्स परचेज नहीं करते, तो मैं ये सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम आईटीसी, या जो हम बोलते हैं इसको सेट ऑफ करना। ठीक है, सेट ऑफ हम कैसे कर रहे हैं? सेट ऑफ हम या आईटीसी हम कैसे क्लेम कर रहे हैं, या हम सेट ऑफ कैसे कर रहे हैं? हम आउटपुट जितना हमको मिला, आउटपुट जीएसटी कि मेरे को रिसीव हुआ था 50,000 रुपये, जीएसटी मेरे को रिसीव हुआ था 50,000 रुपये, और मैंने जितना पे कर दिया है ऑलरेडी, जो मेरा इनपुट जीएसटी, ये मैंने कितना पे करा था? 40,000 रुपये। तो मेरी नेट लायबिलिटी कितनी आ गई? 10,000 रुपये। ऐसे हम सेट ऑफ करते हैं, हम आउटपुट में से इनपुट सेट ऑफ कर लेते हैं कि मुझे जितना मिला, मुझे जितना रिसीव हुआ जीएसटी, उसमें से मैं माइनस कर देता हूं जितना मैंने पे ऑलरेडी कर चुका हूं गवर्नमेंट को जीएसटी। ठीक है, ऐसे निकलता है आपका सेट ऑफ कि आप आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी माइनस करके जो आपकी नेट लायबिलिटी आती है वो आप पे कर देते हो। ठीक है, तो मैं इसको बोलते हैं हम नेट
टैक्स लायबिलिटी, नेट टैक्स। समझ में आ गया? ठीक है, अब यहां से आपको एक चीज समझनी है। ठीक है, देखो यहां से आपको एक चीज समझनी है। जो आपका, अरे भाई ये तो खतरनाक ही दिख रहा है। जो आपका होता है आउटपुट जीएसटी, जो आपका आउटपुट जीएसटी होता है वो आपके लिए एक तरीके का होता है लायबिलिटी, क्योंकि वो आपको पे करना है, क्योंकि आपको पे करना है तो गवर्नमेंट, या आपने गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा, जो आपका इनपुट जीएसटी होता है ये आपके लिए एक तरीके का होता है एसेट्स। क्यों? क्योंकि इसका बेनिफिट आपको मिल जाता है कब? सेट ऑफ के टाइम पे। इसका बेनिफिट आपको कब मिलता है? सेट ऑफ के टाइम पे, जब आपको नेट टैक्स लायबिलिटी निकालनी पड़ती है। देखिए यहाँ पे मेरी लायबिलिटी कितनी थी, मेरे को 50,000 रुपए पे करने थे, और मुझे कितना उसमें से पे कर रखा था? 40,000 रुपए। तो ये मेरे लिए क्या है? एक तरीके का, मेरे लिए एक तरीके का ये एसेट्स है, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? यही आपको समझना है कि इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी होता क्या है। आउटपुट जीएसटी वो जीएसटी होता है जो हम सेल करके रिसीव करते हैं कंज्यूमर से, और इनपुट जीएसटी कौन सा होता है? जब हम परचेज करते हैं अपने बिजनेस के लिए कुछ भी सामान, तो जो हम पे करते हैं उस पे जीएसटी वो होता है आपका इनपुट जीएसटी। ठीक है, आउटपुट जीएसटी एक तरीके का आपके लिए लायबिलिटी होता है, क्योंकि ये आपको पे करना है गवर्नमेंट को, और इनपुट जीएसटी आपके लिए एक तरीके का एसेट्स होता है, क्योंकि ये आपको बेनिफिट देता है आपके सेट ऑफ के टाइम पे, और आप ये ऑलरेडी पे कर चुके हैं। ठीक है, यही हमने देखना था। जीएसटी एज अ लायबिलिटी क्या है? ये है आपका आउटपुट जीएसटी, ये है आपके लिए आउटपुट जीएसटी, क्योंकि ये आपको क्या करना है? पे करना है गवर्नमेंट को, और एसेट्स के तौर पे आपके लिए क्या है? इनपुट जीएसटी, क्योंकि आप ये ऑलरेडी पे कर चुके हो। और है टाइप्स ऑफ जीएसटी बचा है, इसके बाद खत्म करते हैं उसके बाद लेक्चर को। ठीक है, अब देखते हैं, देखो ये समझ, ये देखते हैं आउटपुट जीएसटी। अगर आपकी आउटपुट जीएसटी आ गई आपके इनपुट जीएसटी के बराबर, इनपुट जीएसटी के बराबर, ठीक है, मतलब जितना मेरे को पे करना था, मानो मुझे 50,000 पे करना था, 50,000 पे करना था, और ठीक है ये मुझे रिसीव हुआ, और इतना मैं पहले से ही पे कर चुका था, ये मैं परचेज के टाइम पे पे कर चुका था, तब मेरे को कोई भी जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। नो जीएसटी पे। ठीक है, तब मेरे को कोई भी जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई जितना मुझे रिसीव हुआ 50,000 जीएसटी, 50,000 रुपए का मुझे जीएसटी रिसीव हुआ, और मैं इनपुट जब मैंने परचेज करे थे तब मैं 50,000 रुपए ऑलरेडी पे कर चुका था, तो मुझे कोई भी जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। तो मेरी नेट लायबिलिटी कितनी है इस टाइम पे? 0। ठीक है, ऐसे ही अगर मेरी आउटपुट जीएसटी जो है वो ज्यादा है इनपुट जीएसटी से, ठीक है, मतलब मेरे को पे करना था भाई 50,000 रुपए, मेरे को मिला 50,000 रुपए सेल करके, मुझे सेल करके मिला 50,000 रुपए, और मैंने इनपुट के टाइम पे लिए थे 40,000 रुपए, के टाइम पे लिए थे 40,000 रुपए। ठीक है, तब इस टाइम पे मेरी लायबिलिटी कितनी आई कि मेरे को 10,000 रुपए पे करने पड़ेंगे टू गवर्नमेंट, मैंने गवर्नमेंट को 10,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। यह है दूसरा केस। ठीक है, अब आएगा आपका तीसरा केस। तीसरा केस कैसे? कि जब आपकी आउटपुट जीएसटी कम होगी आपके इनपुट
जीएसटी से, ठीक है। जैसे मैं लाइबल था 50,000 रुपए जीएसटी, मुझे रिसीव हुए 50,000 जीएसटी, मगर जब मैंने इनपुट्स खरीदे थे तब मैं पहले ही ऑलरेडी 70,000 रुपए जीएसटी पे कर रहा था, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, मैंने 20,000 रुपए की जीएसटी मैंने इसमें 20,000 रुपए की जो जीएसटी है वो एडवांस में पे कर रखी है, मेरे एडवांस में पे कर रखी है। और कुछ भी जब हम एडवांस में पे कर देते हैं तो हमारे लिए क्या हो जाता है, ये हमारे लिए एसेट्स बन जाता है, ये हमारे लिए एसेट्स बन जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। देखो जब आपको जीएसटी ये पहला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा है, ठीक है। पहला, जब आपका आउटपुट जीएसटी भी और इनपुट जीएसटी भी बराबर है तब आपको कोई भी जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जब आपका आउटपुट जीएसटी ज्यादा है, इनपुट जीएसटी कम है, मतलब आपने रिसीव ज्यादा किया है और पे कम करा है। जैसे मैंने रिसीव करा 50,000 रुपए और मैंने पे कर रखा था 40,000 रुपए, तो मुझे 10,000 रुपए अभी भी पे करना है। ये मेरे लिए लायबिलिटी हो गया, ये मेरे लिए लायबिलिटी। समझ में आ गया, ये मेरे लिए क्या हो गया, एक तरीके का लायबिलिटी। उसके बाद जब आपका आउटपुट जीएसटी कम है और इनपुट जीएसटी ज्यादा है, मतलब कि मुझे रिसीव हुए 50,000 रुपए और मैंने पे कर रखा है 70,000 रुपीज, ठीक है। तो मैंने 20,000 रुपए एडवांस में पे कर रखे हैं और वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा। ये 3 केस हो सकते हैं, बस ये 3 केस आपके लिए हो सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ जीएसटी होता क्या है, ठीक है। एक होता है आपके लिए एसजीएसटी, एक होता है आपका सीजीएसटी और एक होता है आपका आईजीएसटी, एक और होता है यूटीजीएसटी, मगर वो आपको देखना नहीं है, आपको यही देखना है, वो मैं बता दूंगा क्या होता है, ठीक है। एक होता है सीजीएसटी, ठीक है। सीजीएसटी का मतलब, एसजीएसटी का मतलब है आपका स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसका है सेंट्रल, ये है आपका सेंट्रल, और ये है आपका इंटीग्रेटेड, ठीक है। एसजीएसटी, ये दोनों कब लगेंगे, ठीक है, ये दोनों लगेंगे जब आप विद इन आ स्टेट जो है वो ट्रेड कर रहे हो, विद इन आ स्टेट ट्रेड में लगेंगे। मतलब जैसे मैं उत्तराखंड सामान बेचता हूँ, दिल्ली से दिल्ली, यूपी से यूपी सामान बेचता हूँ, ठीक है, हरियाणा से हरियाणा सामान बेचता हूँ, ठीक है। जब मैं क्या कर रहा हूँ, विदिना स्टेट में क्या कर रहा हूँ, सामान बेच रहा हूँ, ठीक है। यूपी उत्तराखंड के अंदर ही सामान बेच रहा हूँ, दिल्ली के अंदर, यूपी के अंदर, हरियाणा के अंदर। तो जब मैं विद इन स्टेट ट्रेड कर रहा हूं तब मेरा क्या लगेगा, सीजीएसटी भी लगेगा, एसजीएसटी भी लगेगा, ठीक है। समझ में आ गया। मतलब जो इस पे जीएसटी पे करेंगे हम, वो किसके पास जाएगा, ठीक है, जो हम जीएसटी पे करेंगे उसके पास जाएगा, उसका आधा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास और उसका आधा जाएगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। दोनों में डिवाइड हो जाएगा और इक्वली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जो भी जीएसटी हम रिसीव करेंगे ट्रेड करके विद इन अ स्टेट, वो जाएगा आधा सीजीएसटी के पास, आधा स्टेट गवर्नमेंट के पास और आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब इंटीग्रेटेड कब आएगा, ठीक है, जब हम ट्रेड करेंगे बिटवीन टू स्टेट्स, जब मैं परचेज एंड सेल करूंगा 2 स्टेट्स के अंदर। जैसे मैं उत्तराखंड में हूं, मैं उत्तराखंड से सामान भेज रहा हूं यूपी में, ठीक है, या मैं यूपी से सामान भेज रहा हूं हरियाणा में, ठीक है, यूपी से सामान भेज रहा हूं गुजरात में, ठीक है। जब हम क्या करेंगे,
दो स्टेट्स के अंदर जब ट्रांजेक्शन्स होगी, जब भी ट्रेड होगा दो स्टेट्स के अंदर, तब हम पे लगेगा IGST। ठीक है, IGST कुछ नहीं होता, IGST होता है CGST और SGST को जब हम प्लस करके निकाल देते हैं। तो मानो ये 9% लगता है और ये भी 9% लगता है, तो ये कितना परसेंट लगेगा इन दोनों को प्लस करके, कितना 18%, ये कहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब लड़ाई क्या है, अब लड़ाई ये है कि जब विद इन अ स्टेट होता है तब भाई आधा स्टेट के पास चल जाता है, आधा सेंट्रल के पास चल जाता है। अब दो स्टेट के बीच में हो रहा है ट्रांजेक्शन, अब बीच में कौन आ गई, दो स्टेट्स आ गई, तो इसका पैसा किसके पास जाएगा, इसका GST किसके पास जाएगा, तो इसका पैसा जो जाएगा वो जाएगा आपके यहाँ सेंट्रल के पास, हमेशा किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी उनके पास इसका पैसा जाएगा। ये समझ लो, ठीक है, मैंने बता दिया ऐसी, मगर क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि किसके पास जाएगा पैसा, मगर आपको पता होना चाहिए अगर दो स्टेट्स के बीच में ट्रांजैक्शंस होती है तो वो आपका जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और जब विद इन अ स्टेट होता है तो वो आधा जाता है सेंट्रल के पास और आधा जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो आपकी तीन तरीके की GST होती है, एक होता है SGST स्टेट के लिए, एक CGST जो सेंट्रल के लिए होता है, एक IGST जो इंटीग्रेटेड होता है, दोनों को कंबाइन करके होता है, मतलब स्टेट भी आता है और सेंट्रल भी आ जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, GST कितने तरीके, तीन तरीके की GST हो सकती है। ठीक है, वैसे तो होती चार भी है, एक आपकी GST होती है UT GST, ये होता है आपका यूनियन टेरिटरी के लिए, ये होता है आपका यूनियन टेरिटरी के लिए। ठीक है, ये आपको अगर कोई एंट्री आएगी तो हम करा देंगे, नहीं तो ये इतना देखने की जरूरत। ठीक है, मेनली हमारी तीन GST होती है, SGST, CGST और IGST। ठीक है, SGST CGST कब आएगा, जब विद इन अ स्टेट ट्रांजेक्शन्स होंगे, हम एक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, वो बता देंगे कि आप यूपी में हो और आप सामान भेजते हो हरियाणा, तो आप यूपी से हरियाणा सामान भेज रहे हो, तब आप क्या कर रहे हो, इंटीग्रेटेड ट्रांजेक्शन, मतलब दो स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है, तब आपका IGST आ जाएगा। और जब आपका विद इन स्टेट या कुछ नहीं बोला हुआ, तब हम मानते हैं कि हमने विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन करी है और हम CGST और SGST दोनों साथ में लगा देते हैं। ठीक है, ये दोनों साथ में लगेंगे और ये जब भी लगेगा अकेला लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये दोनों साथ में लगेंगे और ये जब भी लगेंगे अकेला ही लगेगा। ठीक है, ठीक है बच्चा, चलो थैंक यू सो मच बच्चा। आज के लेक्चर में बस हम इतना ही कर रहे हैं। मैंने आपको आपकी सारी की सारी जो भी थियोरेटिकल नॉलेज है, ठीक है, जो भी आपकी थियोरेटिकल नॉलेज है वो सारी की सारी सारी की सारी मैंने आपको थ्योरी करा दी है। ठीक है, इसमें बेसिकली थ्योरी क्वेश्चन आते नहीं है, मगर आपको समझनी बहुत जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन से समझ पाओगे। हमने क्या देखा कि एक होता है इनपुट GST, एक होता है आउटपुट GST। ठीक है, इनपुट GST आपके लिए क्या है, एक तरीके का एसेट्स है, और आउटपुट GST आपके लिए एक तरीके का लायबिलिटी है। ठीक है, कल हम इसकी एंट्रीज देखेंगे कि हम एंट्रीज कैसे कर सकते हैं GST के साथ। ठीक है, ये आपका एसेट्स है, ये आपका लायबिलिटी है। हमने देखा टैक्सेस दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये टैक्स होते हैं आपके जैसे इनकम टैक्स, आपका प्रॉपर्टी पे जो टैक्स होता है प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स वगैरह आप पे करते हो ये। ठीक है, समझ में आ गया। इसका बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता, बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। ठीक है, ये है आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये होते हैं आपके गुड्स एंड सर्विसेज पे जो लगते हैं, आपके गुड्स एंड सर्विसेज पे जो लगते हैं। ठीक है, और इसका बर्डन शिफ्ट हो सकता है, बर्डन कैन बी ठीक है बच्चा, ये हमने पढ़ा। ठीक है, चलो बच्चा, हमने ITC पढ़ा, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे जब हम सेट ऑफ करना सीखेंगे। अभी हम पहले एंट्रीज देखेंगे, उसके बाद हम सेट ऑफ करना सीखेंगे, तब हम देखेंगे। ठीक है, ठीक है,
तब तक के लिए बच्चों थैंक यू सो मच, और मैं आपको मिलता हूँ अगले लेक्चर में।